नमस्कार। आज मैं बातचीत की शुरुआत एक फिल्म के गाने के कुछ बोल से करने जा रहा हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। यह फिल्म और यह गाना एक जमाने में काफी मशहूर हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारियों को लेकर जब भी कोई बड़ी घोषणा करते हैं या जो वर्तमान मोदी सरकार है उसकी जो घोषणा होती है तो उस घोषणा का सच कुछ इसी के आसपास होता है। खबर है कि जुलाई महीने में महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी होती है और इस बार भी केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते के बढ़ोतरी की घोषणा की है और उम्मीद है कि 3% महंगाई भत्ता इस बार भी बढ़ेगा। जनवरी और जुलाई के महीने में जो CPI IW का फार्मूला है उसके आधार पर जो महंगाई की गणना होती है और उसके आधार पर जो महंगाई भत्ता का निर्धारण होता है, कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों के पेंशन के महंगाई भत्ता का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। 10 साल पीछे चले और 7वें वेतन आयोग से पहले की बात करें तो आपको बता दें कि तब की सरकार में और अब की सरकार में कितना फर्क है और किस तरह से CPI IW का जो फार्मूला है जिसके आधार पर महंगाई की गणना होती है और इस सरकार ने किस तरह से जो खाने पीने की चीज और जो रोजमर्रा की जरूरत है सामान के दाम के आकलन में गड़बड़ी कर दी है और उसका जो सूचकांक है उसको कम कर दिया है। उसके कारण कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में अब उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी वृद्धि पहले होती थी। 10 साल में यह सबसे बड़ी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को उनकी पेंशन योजना के लिए एक नई योजना बनाई है जो यूनिफाइड पेंशन योजना के नाम से जाना जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से देश भर में लागू होगा। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। ओल्ड पेंशन योजना की मांग को एक तरह से केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव है तब यह अहम फैसला लिया गया है। मालूम हो कि इसमें अब किसी कर्मचारी को अपनी तरफ से पेंशन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। सरकार बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूशन खुद करेगी। पहले 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी को और 14% का कंट्रीब्यूशन सरकार को देना होता था। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।